दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक दिन एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आते ही बोलते हैं, चलिए बच्चों, आज आपका सरप्राइज़ टेस्ट लेते हैं, तैयार हो जाइए। सभी स्टूडेंट घबरा गए, कुछ किताबों के पन्ने पलटने लगे तो कुछ सर के दिए नोट्स जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। प्रोफेसर ने कहा, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, मैं क्वेश्चन पेपर आप सबके सामने रख रहा हूँ, जब सारे पेपर बंट जाएं तब आप इसे पलटकर देखना। पेपर बांट दिए गए। ठीक है, अब आप पेपर देख सकते हैं, प्रोफेसर साहब ने निर्देश दिए। अगले ही क्षण सभी छात्र छात्राएं क्वेश्चन पेपर को निहार रहे थे। पर ये क्या, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं था सिर्फ वाइट पेपर पर एक ब्लैक स्पॉट, यानी एक छोटा सा काला धब्बा। बच्चों ने आश्चर्य से प्रोफेसर साहब से पूछा, सर ये क्या है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्रोफेसर बोले, जो कुछ भी है आपके सामने है, आपको बस इसी को एक्सप्लेन करना है, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। चलिए स्टार्ट नाउ, शुरू कर दीजिए। स्टूडेंट्स के पास कोई चारा भी नहीं था, वे अपने अपने आंसर लिखने लगे। समय ख़त्म हुआ। प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों से आंसर शीट को इकट्ठा किया और बारी बारी से उन्हें पढ़ने लगी। लगभग सभी ने ब्लैक स्पॉट्स के बारे में अपनी अपनी तरह से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उस स्पॉट के चारों ओर मौजूद वाइट स्पेस के बारे में नहीं बताया। प्रोफेसर गंभीर हुए और बोले, इस टेस्ट का आपके एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है, और न ही मैं इसके कोई मार्क्स देने वाला हूँ। इस टेस्ट के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि मैं आपको जीवन का सच बताना चाहता हूँ। देखिए, इस पूरे पेपर का 99% हिस्सा सफ़ेद था, लेकिन आप में से किसी भी विद्यार्थी ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा और अपना 100% आंसर सिर्फ उस एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में लगा दिया, जो मात्र 1% है। यही बात हमारी लाइफ में भी देखने को मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमारे जीवन में समस्या बहुत हैं। हमारा जीवन का एक छोटा सा हिस्सा जो समस्या से ग्रसित है, लेकिन हम अपना पूरा ध्यान उन्हीं पर लगा देते हैं। कोई दिन रात अपने लुक्स को लेकर के परेशान रहते हैं, तो कोई
अपने कैरियर को लेकर के चिंता में डूबा रहता है, तो कोई और बस पैसों का रोना रोता रहता है। क्यों नहीं हम अपनी खुशियों को काउंट करके खुश होते या खुश रहें? क्यों नहीं हम पेट भर खाने के लिए भगवान को थैंक्स कहते? क्यों नहीं हम अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए शुक्रगुजार होते? क्यों नहीं हम लाइफ की उन 99% चीज़ों को ध्यान देते जो सचमुच हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं? तो चलिए आज से ही हम लाइफ की प्रॉब्लम को ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली लेना छोड़ें और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें। यही जीवन का सच है, तभी हम ज़िंदगी को सही मायने में जी पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।